डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देख रहे हैं। जिसमें अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिटेल हम लोग पढ़े हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज चल रहा था, जिसमें एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम बता दिए थे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बता दिए थे। आज बारी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। देखा जाए बेसिक प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जितना भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस है वो आप बढ़िया से गहन चिंतन करके देखेंगे, तभी इसके बारे में आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देखे, पूरा नहीं देखने के बाद आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम आपको दे देंगे, उसको बनाना है। अब देखा जाए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। क्वांटाइजेशन कहने का मतलब क्या है कि यह N और E के फॉर्म में होगा। इसका चार्ज जो होगा, जैसे Q बराबर NE, तो Q कहने का मतलब चार्ज, N इंटीग्रल मल्टीपल E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी द फैक्ट दैट ऑल फ्री चार्जेज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ना, यानी जितना भी चार्ज होगा फ्री चार्ज यानी Q, और यह जो होगा इंटीग्रल मल्टीपल N इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या E, उसी को क्या कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कहने का मतलब है कि जो चार्ज होगा इंटीग्रल मल्टीपल और आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का गुणनफल होगा, यानी Q का मतलब Ne, N कहने का मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 4 डॉट। एक और बात ध्यान में रखना है कि अगर 1.5 होता है तो ये नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। 2.8 होगा, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होगा तभी क्वांटाइजेशन होगा। E कहने का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक और तरीका से हम बोल सकते हैं कि मिल्कन्स एक साइंटिस्ट था, उसके वायर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया गया कि आवेश लगातार नहीं होगा, केवल पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाएगा। यानी कहने का मीनिंग है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बराबर इंटीग्रल मल्टीपल गुणे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल गुणे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी Q बराबर Na। अब देखा जाए भाई, अगर N निकालना पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं, N बराबर Q बटा E। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कहीं चार्ज है, चार्ज दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछा जाएगा तो क्या निकाल कर लाइएगा, N बराबर Q बटा E। Q का मतलब कितना दिया गया है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इससे ही कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी 3 से। तो N का मान कितना हो गया, 3 हो गया। N का मान कितना हो गया, 3 हो गया। और देखा जाए अगर N हम 3 रखेंगे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, तो Q बराबर Na। Q बराबर N का मतलब 3, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मीनिंग क्या है, हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्योंकि यहाँ Q इतना था तो N इतना आया, N इतना रखेंगे तो Q इतना आया। यानी आपका क्वांटाइजेशन बताता है दो टर्म, यानी Q बराबर Ne, N इंटीग्रल मल्टीपल E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना ही नहीं, बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है 10th लेवल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे का भी है, उसको हम बारी बारी से देखेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को नोट कर लिया जाए, उसके बाद हम इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसको मिटाने के बाद क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखिए
देखा जाए भाई, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, हालांकि छोटा क्वेश्चन जरूर है लेकिन बिहार बोर्ड के भी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10th में भी पढ़ाया गया था, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कहने का क्या मीनिंग है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो देखा जाए इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हालांकि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, इसमें इस तरह ऑप्शन रहता है, देख लिया जाए। ऑप्शन 4 रहेगा, मान लिया गया डी में नॉन ऑफ दी। बहुत लोग ऐसे होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मानेंगे, कभी नहीं होगा। यहाँ आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम चार्ज में, तो गिवन सबसे पहले लिखेंगे। गिवन में क्या है, Q बराबर 1 कूलम, Q बराबर कितना कूलम, 1 कूलम। तो हमको N निकालना है तो N बराबर हो जाएगा Q बटा में 1 बटा में E कहने का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। ठीक है, अब इस यह ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि 1 कूलम चार्ज लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन का चार्ज को ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं। और भी क्वेश्चन है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोई बॉडी क्वांटाइज्ड होगा कि नहीं, किसी बॉडी पर चार्ज है कि नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे उसको देखा जाए। चेक वेदर बॉडी और सिस्टम, चेक वेदर बॉडी और सिस्टम हैज ए चार्ज और नॉट। यानी कहा जा रहा है कि चेक करना है किसी वस्तु या बॉडी पर आवेश है कि नहीं। क्वेश्चन बहुत दिया रहेगा, मान लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन हम आपको लिख दे रहे हैं। मान लिया गया कि 0.64 × 10⁻18। कई को प्रश्न हम लिख देते हैं 4.8 × 10⁻19। मान लीजिए कि 0.36 × 10⁻18। मान लिया गया कि 6.4 × 10⁻18। क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। मान लिया गया कि 6 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें चेक करना है कि बॉडी के पास चार्ज है कि नहीं, बॉडी क्वांटाइज्ड है कि नहीं, बॉडी के पास चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, उसको चेक करते हैं। हम इसका सॉल्यूशन एक बनाते हैं, उसके आधार से आपको सब बना लेना है। सॉल्यूशन नंबर 1, क्या Q का मान दिया है, कितना दिया है, 0.64 × 10⁻18। अब हमको क्वांटाइज्ड के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या कंडीशन है, Q N के बराबर होगा तो क्वांटाइज्ड होगा, अन्यथा नहीं। अगर Q बराबर N का मान क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 ... 2। यानी ऐसा नहीं कि 1.5 आ जाए तो बॉडी के पास चार्ज है, ऐसा नहीं होगा। 1.6 आ जाए तो बॉडी, यानी इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। Q उसके बराबर होगा तब जाके किसी भी सिस्टम और बॉडी के पास चार्ज होगा, अन्यथा नहीं। बॉडी क्वांटाइज्ड होगा, अन्यथा नहीं। देखा जाए अब इसको कैसे लिख सकते हैं, हमको Q बराबर N के फॉर्म में लिखना है तो E का मान हमेशा 1.6 × 10⁻19 होता है। देखा जाए इसको लिख सकते हैं 64/100 × 10⁻18। उसके बाद देखा जाए ये हो जाएगा 4 × 16/10 × 10। अब कोई विद्यार्थी बोलेंगे कि सर 16 क्यों लिखे, बाबू 16 इसलिए लिखे कि 1.6 के रूप में हमको लाना है, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻19, इसलिए उस फॉर्म में हमको लिखना पड़ता है 10⁻18। देखा जाए 4 × इसको क्या लिख सकते हैं 1.6, और ई जो प्लस में है ऊपर जाएगा माइनस, बेस सेम पावर को जोड़ दिया जाता है। यानी Q बराबर 4 ×
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। देखा जाए भाई n का मान हो सकता है 4, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट डॉट टू। e का मान e है, तो q किसके बराबर है? ne के बराबर है। तो बॉडी क्वांटाइज है यस, बॉडी हैव अ चार्ज, यानी बॉडी के पास चार्ज है, बॉडी के पास चार्ज है। ऐसे एक क्वेश्चन से क्लियर नहीं होगा, और भी क्वेश्चन को देखा जाए। 2 नंबर को हम सॉल्यूशन करते हैं। Q का मान क्या दिया है भाई? देखा जाए 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 48/10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब देखा जाए 3 इंटू 16/10, 16 आप जान रहे हैं क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में लिखना है, तब कंडीशन को फॉलो करेगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब देखा जाए 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब ये हमारा क्या है? n का मान है। e क्या है? e का मान है। तो क्या हो गया? बॉडी क्वांटाइज है, q बराबर ne, तो यस बॉडी हैव ए चार्ज, यस बॉडी हैव अ चार्ज, बॉडी के पास चार्ज होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, उसके बाद आपको खुद बनाना है इस सब क्वेश्चन को। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है उसको, जैसे देखिए 3 नंबर को आप एक देख कर ही बता सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। 3 नंबर को आसानी से बता सकते हैं। देखा जाए यहाँ थोड़ा सा जगह बचा है, q बराबर 0.36 इंटू 10 टू द पावर 18 है। देखा जाए q बराबर, इसको लिख सकते हैं 36/100 इंटू 10 टू द पावर 18। देखने ही से लग रहा है कि नहीं होगा, क्या है? यहाँ लिखेंगे हम, आप सोच सकते हैं थोड़ा सा 36 है तो आप 16 2 जा 16 3 जा कुछ करने से ही आएगा, इसका मान नहीं आएगा, यानी 18 2 जा हो जाएगा। नीचे अगर 10 इंटू 10 करे तो इसको ऊपर 10 के पावर 18 है, एगो को भेज भी दे हम तो 18 में यहाँ देखा जाएगा 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से देखने के बाद ऊपर भेजेंगे तो 19 प्लस में हो जाएगा, यानी नो बॉडी है चार्ज। देख कर ही बता सकते हैं कि बॉडी के पास चार्ज नहीं है। चार्ज होने के लिए क्वांटाइज्ड q बराबर ne होना पड़ेगा। n का मान हमेशा 1 2 3 4 5 आना चाहिए, डॉट डॉट 2 आना चाहिए, e का मान चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा आना चाहिए। तो इस सब क्वेश्चन को आप मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन को आप अपने से बना के अपने चैनल पर, इसको अपने वीडियो को देखते समय इसको मान लाइक करे या मान लीजिए इसको अपना कमेंट में लिखे कि 3 का जो है सर यस होगा कि नो, 4 का यस होगा कि नो, 5 का यस होगा कि नो। इसको अपने कॉपी पर बना के और कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखे, उसे पता चलेगा कि कौन आदमी इसको बनाए हैं, कौन आदमी नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन पर और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, अब हम इसको बताते हैं, इसको नोट कर लिए। देखा जाए इस पर क्वेश्चन क्वांटाइजेशन पर, जैसे क्वेश्चन है इज अ चार्ज ऑफ 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम पॉसिबल। मतलब चार्ज इतना पर पॉसिबल है कि नहीं, मतलब बॉडी क्वांटाइज्ड है कि नहीं, सिस्टम क्वांटाइज्ड है कि नहीं, सिस्टम के पास चार्ज है कि नहीं, वह बताना है। तो Q तो इतना दिया है, E होता है इतना, तो Q बराबर NE, तो N बराबर Q बटाई Q का मान दिया है और E का मान ऑलरेडी जान रहे हैं। तो N कितना आ गया? 2.8। अब 2.8 कहने का मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल है, नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 4 डॉट डॉट 2 होगा। N नहीं है इंटीजर, इसलिए यह इस वैल्यू में चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ इंटीजर नहीं, मतलब n जो है इंटीजर होता या इंटीग्रल मल्टीपल होता तो इसमें पॉसिबल होता, अन्यथा नहीं हो पाएगा। 2.8 आया, नहीं होगा। अगर 3 आता तो हो जाता, 4 आता तो हो जाता ना। उसके बाद एक जबरदस्त क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि 1 मोल बराबर कितना होता है। 1 मोल होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ना।
तो उसी से देखिए एक है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाटर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखा जाए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 100 ग्राम वाटर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो H2O को हम वाटर समझते हैं। अब देखा जाए इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाटर का कितना होगा। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज इलेक्ट्रॉन्स। वाटर का एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन होगा 10 होता है। क्या 2 हो गया H2। ऑक्सीजन का मास नंबर होता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूलर वेट वाटर का किया जाए तो 2 प्लस मॉलिक्यूलर यानी मास नंबर को निकालते समय 2 प्लस 6 16, यानी कहने का मतलब है O का हो जाता है 16, इसका 2, तो कितना हो गया 18। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना 18 ग्राम वाटर में तो इतना होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 ग्राम वाटर में कितना होगा 6.0623 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 100 बटा में कितना 18 ना 18 ग्राम के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 100 ग्राम वाटर में कितना होगा इतना अपॉन इतना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 10 से गुना हो जाएगा। ठीक हो गया। मतलब ये सब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्वांटाइजेशन को क्लियर कर लेना है। क्वांटाइजेशन मींस एनी, Q बराबर एनी यानी इंटीग्रल मल्टीपल और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का गुणनफल अगर चार्ज के बराबर होता है तो हम उसको क्वांटाइज कुछ कहते हैं या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नोट कर लिया जाए, इस क्वेश्चन को देखते रहा है। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन कुछ दिया है, तो तीनों को बना लेना है। ठीक है, इतना तो लिखा है। देखा जाए अब क्वांटाइजेशन समाप्त था तो थोड़ा समय ले लिए हैं हम यूनिट्स ऑफ चार्ज पर। थोड़ा सा इसके बारे में जान जाए कि कुछ क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड। जैसे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हम ऑलरेडी पहले से पढ़े हैं कि कूलॉम होता है एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट स्टेट कूलॉम होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सीजीएस यूनिट में जो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 स्टेट कूलॉम। अब 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम बराबर कितना स्टेट कूलॉम, क्योंकि ई एसआई हो गया ई सीजीएस हो गया। तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 स्टेट कूलॉम। तो 1 कूलॉम में कितना होगा इतना बटा इतना, यानी 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 अपॉन कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो इसको कैलकुलेट करने पर कितना आया 3 इंटू 10 टू द पावर 9। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी 1 कूलॉम बराबर कितना है ESU 3 गुने 10 के पावर 9 ESU। जैसे कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1 कूलॉम बराबर कितना ESU, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या जैसे कि एक और क्वेश्चन पूछा है क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU। क्वांटम इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा, देखा जाए ऑप्शन 4.78 दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 4.78 को ही सिग्निफिकेंट के रूप में हम 4.8 लिखते हैं। तो 4.8 वाला टर्म कोई है नहीं, यही होगा 4.78। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसके लिए हमको डिटेल जानने की जरूरत है। मुख्य रूप से एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलॉम जानते हैं, सीजीएस यूनिट जान गए स्टेट कूलॉम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सीजीएस यूनिट में इतना होता है। ऐसे एसआई के रूप में आप इतना जानते हैं कूलॉम। तो ये एसआई सीजीएस तो 1 के लिए डिवाइड 1 कूलॉम बराबर इतना ESU, 1 कूलॉम बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। अब क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा जाए तो वही होता है 4.78 या 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गया, उसके बाद यूनिट्स ऑफ चार्ज हो गया। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरे ढंग से पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इतना तक नोट कर लिया जाए। इतना ही तक हम अपने देते हैं। धन्यवाद।